पार्टी एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद अनिल दुबे जी आ रही हूं आपके पास। अर्पिता जी देखिए, आपने महिलाओं के अपराध के लिए बोला, सेग्रीगेट करके डाटा बोला। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2022 की, उसमें यूपी महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हैं उसके खिलाफ उसमें टॉप पर है। 65,743 मामले हैं और गंभीर मामलों के साथ है। अगर हम सिर्फ रेप को अपराध मानते हैं तो बात दूसरी है। फिर बात जो आप पूछ रही थी अभी तक, आपने बोला कि इतने लोग मारे गए, उतने लोग मुलायम सिंह में मारे गए। अगर हत्याओं को जायज ठहराना है मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी के द्वारा तो मुबारक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर वही होगा कि 2006 में योगी आदित्यनाथ इसी पुलिस की जाति के चलते हपक हपक के रो पड़े थे पार्लियामेंट के अंदर। सोमनाथ चटर्जी से पूरे पार्लियामेंट से गुहार लगा रहे थे कि मुझे बचाया जाए। वही योगी आदित्यनाथ थे, वही यूपी पुलिस थी। तो इस बात को जानिए आप लोग, कभी ये नहीं होता मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर कर दिया गया। मैं विधि का छात्र रहा हूं, मैं किसी भी एनकाउंटर के खिलाफ हूं। हनक नहीं है, निजाम हनक से चलता है। 14 अपराधी लूट रहे हैं, 14 अपराधी एक जगह से एक दुकान को लूट रहे हैं, आप उनका एनकाउंटर कर रहे हैं। आप मुझे पिताजी मात्र ये बताइए, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बना के फेंक दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उनके पिताजी क्या कर रहे हैं धर्मराज सिंह? मेरा बेटा इन दोनों लोग के राजनीति में फंस गया। 35-40 वाले बाहर हैं। आप मुझे बताइए, पूर्वांचल से कपिल मुनि करवरिया जो 1996 में जवाहिर पंडित विधायक की हत्या के AK-47 से मारने के दोषी थे, उनको छोड़ दिया गया। राज्यपाल ने उनको माफी दे दी क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अब बवाल हुआ कि अरे ब्राह्मण अपराधी छोड़ दिया गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो एक ठाकुर अपराधी छोड़ दिया गया। डॉक्टर उदयभान दुर्दांत अपराधी क्यों छोड़ा गया? जेल में व्यवहार अच्छा है, राज्यपाल ने 1 महीना पहले उसको छोड़ दिया। योगी जी माफियाओं की बात कर रहे हैं, दोनों खानदानी माफिया हैं। कपिल मणि कुरवरिया के पिताजी भुक्कल महाराज और उदयभान के पिताजी तहसीलदार सिंह, सबके खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि भारत की जनता उनको गिनते परेशान हो जाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी सुन लीजिए, देवरिया की बात कर रहे थे सरकार ना, हम लोग बैठे हैं, पंकज यादव जी से पूछिएगा, शुक्ला जी कितनी बार मुकदमा किया उन्होंने। देवरिया के बघौज घाट थाने में एक महिला ने अभी यही जुलाई में अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो दरोगा जी ने जाने आने का जहाज का टिकट, रास्ते का खर्चा और खाना सब उनसे लिया पैसा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और जब जांच हुई तब निलंबित हुए क्योंकि वीडियो वायरल हो गया। और आपने अभी नेशनल कमीशन की बात की, ह्यूमन राइट्स, 2018 जनवरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को गुंडों का संगठित गिरोह कहा और 10 लाख रुपया प्रदेश सरकार को विक्टिम जो थी महिला, उसकी माता, उसके पति और उसके पिता को देना होगा, क्योंकि पूरी की पूरी रायता कर दिया था इन लोगों ने और उसके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। वो औरत जो अपने मन से महिला गई थी, उसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। ये आंकड़े आपके जो कम निकलते हैं ना शुक्ला जी, आबादी के अनुपात में है। मैं स्टैटिस्टिक का भी छात्र रहा हूं, आबादी के अनुपात में है, कम निकलेंगे। लेकिन वही आबादी के अनुपात में समझिए कि महिलाओं के अपराध के आंकड़े सबसे अधिक हैं, तो सोचिए दुर्दांतता कितनी होगी। आपके रिजिम में ब्रजेश सिंह MLC हैं, महंत है क्या ब्रजेश सिंह? विनीत सिंह आपके टिकट से MLC है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल उठता है ना कि ये बार बार कहा जाता है अपराधी थरथर कांपते हैं, तो फिर ये कौन है जो अपराध कर जाते हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए, कहीं भी अपराध पूरी तरह से समाप्त होने का दावा नहीं, लेकिन अपराध जो है नियंत्रित हुआ है। अब फर्जी एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर पर आदरणीय रत्नाकर जी ने कहा कि एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनकाउंटर जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। महाराष्ट्र में JF रिबेरो, श्रीमती सोनिया गांधी के अत्यंत करीबी IPS अधिकारी, उन्होंने मन्या सुर्वे का पहला एनकाउंटर किया और बड़ा उनको रिवार्ड दिया था। आपकी सरकार ने पंजाब का DGP बनाकर इस आधार पर ले गए थे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अच्छा, एक अब तक 56 जैसी फिल्में बनती थी। यूनुस ख्वाजा के एनकाउंटर में क्या कोर्ट ने कहा याद कर लीजिए। और मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जी की, और उन्होंने कहा कि एनकाउंटर करने वाले जिन अपराधियों को पाल रखा है विलासराव देशमुख की सरकार ने, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि उनके सामने प्रमाणित एक फर्जी एनकाउंटर था। तो फर्जी एनकाउंटर आपके जमाने में हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक फर्जी एनकाउंटर, आपको चुनौती सिद्ध कर दीजिए। आपके कांग्रेस के कार्यकाल के 10-20 एनकाउंटर आप कहेंगे तो मैं आपको जजमेंट भेज दूंगा जो फर्जी सिद्ध हो चुके हैं। तो फर्जी एनकाउंटर चूंकि आप कराते रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, तो फर्जी एनकाउंटर कराने वालों को जो असली एनकाउंटर है वो भी फर्जी लगेंगे। जैसे हर भ्रष्टाचारी को ईमानदार आदमी भी भ्रष्ट लगता है, तो वही आपकी स्थिति है मित्र।